पहला पतरस उसके 5 अध्याय और पद 6 में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि उचित समय आने पर वो तुम्हें बढ़ाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाना मांगता है कि हम परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहें। और ये दीनता से रहना हम सीख सकते हैं परमेश्वर के दासों के द्वारा। जैसे कि नूह ने परमेश्वर के साथ दीनता से रहता रहा। उसे मालूम था कि परमेश्वर जो मेरे लिए करेंगे वो बेस्ट करेंगे। संसार के लोग उसे पागल समझ रहे थे जब वो जहाज बना रहा था, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर एक दिन इस संसार को नाश करेंगे और लेकिन उसका परिवार बचाया जाएगा। उसका विश्वास उसके खुदा पर था और सचमुच वैसा हुआ भी। जल प्रलय आया, संसार के मजाक बनाने वाले लोग उसका वो सब नाश हो गए, लेकिन उसका घराना बचाया गया और उसके द्वारा बहुत बड़ी आशीष संसार में आई। इस संसार की उत्पत्ति दोबारा उसके द्वारा होने पाई। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब अब्राहम अपने घर को छोड़कर निकला, खुदा की आवाज उसने सुनी तो लोग पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, कहाँ जाएगा, पता नहीं किस देश में जा रहा है, जो उसने देखा भी नहीं था। केवल परमेश्वर की आज्ञा मानकर वो अपना घर बार सब छोड़ के चला गया। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, तेरा वंश बढ़ाऊंगा, उस वक्त तक उसके पास कोई उम्मीद बची नहीं थी। यहां तक कि वो बुजुर्ग हो चुका था और उसे मालूम था कि जो खुदा ने कहा है वो उसे करेगा। वो उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहता रहा। सारा ने गलती की, लेकिन उसने गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी सारा की गलती के कारण उसने शादी की, लेकिन उसे विश्वास अपने खुदा पर था कि मेरा खुदा मुझे बढ़ाएगा। और सचमुच जब परमेश्वर ने इसहाक को उसके जीवन में दिया, उसके वंश को तारों के समान कर दिया। आज पूरे संसार के जितनी जातियां हैं, जितने धर्म हैं, वो सब अब्राहम के द्वारा निकले हैं। है ना कितनी हैरानी की बात। जितने लोग खुदा पर ईमान रखते हैं और उसके हाथ के नीचे, उसके बलवंत हाथ के नीचे धैर्य से रहते हैं, खुदा उन्हें प्रॉस्पर करता, उन्हें बढ़ाता है। अब्राहम को खुदा ने हर आशीष दी, संतान की भी आशीष दी, धन की भी आशीष दी और उसकी रक्षा हर जगह परमेश्वर करता रहा। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर ने जिस जिसको चुना, चाहे वो प्रभु का दास यूसुफ हुआ। यूसुफ को परमेश्वर ने अपने प्रधानमंत्री होने के लिए मिस्र के ऊपर चुनाव करने के लिए रखा था, लेकिन क्या हुआ, वो कुछ समय के लिए क्या हुआ, सताव में चला गया। कुछ समय के लिए वो जेल में चला गया और दास बन गया, लेकिन वो दीनता से रहता रहा परमेश्वर के हाथ के नीचे। वो जानता था कि खुदा का वायदा कभी झूठा नहीं होगा। खुदा जो कहता है वो निश्चय ही करेगा। और वो अपने उन कठिनाई के दिनों को आराम से पार कर गया। जब मेरे प्रियो आपके सामने कठिन परिस्थितियां हों तो खुदा के वायदों को याद रखना। खुदा ने कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, याद रखना कि ये कठिनाई का समय, ये दुख का समय कुछ दिनों का है। इसके बाद जो खुदा हमारे लिए लेकर आने वाला है वो सर्वोत्तम होगा हमारे लिए। एक बड़ी सी चीज होगी, एक बड़ी प्लानिंग खुदा हमारे लिए कर रहा है। पर अभी इस वक्त जब हम समस्याओं से निकल रहे हैं, प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं, तो खुदा हमें कुछ सिखाना मांगता है। खुदा हमारे किसी बड़े काम की तैयारी कर रहा है। जैसे उसने मूसा को जब लाना था मिस्र में छुड़ौती के लिए, तब उसने 40 साल जंगल में रखकर उसे कठिन परिस्थिति से गुजारा और सिखाया कि परमेश्वर पर विश्वास कैसे करते हैं। जब यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाना था खुदा को, उससे पहले उस कहा ले गया, मिस्र की गुलामी में ले गया। पोतीफर के घर में वो दास बनकर रहा, वो जेल में रहा। खुदा ने सिखाया कि खुदा पर कैसे विश्वास करते हैं, कैसे उसके साथ साथ चलना सीखते हैं, कैसे उसके साथ आत्मा में बात करते हैं और खुदा पर ईमान रखना खुदा ने उसे सिखाया। इट्स ट्रेनिंग पार्ट। जब आप समस्याओं से होकर गुजरते हैं, जब आप प्रॉब्लम में पड़ते हैं, तो याद रखिए खुदा आपको ट्रेंड कर रहा है। किसी बड़े मकसद के लिए खुदा आपको तैयार कर रहा है। उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहते रहिए, ये सोचकर कि खुदा मेरा उपयोग किसी महान कार्य के लिए करने के लिए जा रहा है। और बिना कुड़कुड़ाए, बिना पाप किए, बिना किसी प्रकार का असंतुलन बनाए अपनी जिंदगी में क्या करिए, दीनता से रहिए और विश्वास करिए खुदा निश्चय हमें आशीष दे चुका है। खुदा हमें निश्चय ही आगे बढ़ाएगा। खुदा ने हमारे वंश को ब्लेस कर दिया है। और यकीन जानिए, जितने भी लोग
जो आपको अभी इस हाल में देख रहे हैं और आपके ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं, जो आपके ऊपर तहमत लगा रहे हैं, जो आपको तुच्छ जान रहे हैं, आने वाले दिनों में आपका धैर्य, आपकी सफलता जब आपके सामने होगी, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब खुदा आपको ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा, तब वो अपने आप लज्जित हो जाएंगे। आप उनकी टेंशन छोड़ दीजिए। लोगों ने नूह के साथ भी यही किया, अब्राहम के साथ भी यही किया, डैनियल के साथ भी यही किया। उन सब के साथ लोगों ने क्या किया? तहमतें लगाई। लेकिन जब तक वो कामयाब ना हो गए, उन्होंने खुदा पर आसरा नहीं छोड़ा, और कामयाब होने के बाद भी वो खुदा से लिपटे और चिपटे रहे। मेरे प्रियो, सफलता पाने का और कामयाब होने का, आगे बढ़ने का, आशीष पाने का केवल एक रास्ता है, वो है परमेश्वर के साथ दीनता से लगे रहना। सो गॉड ब्लेस यू। आप बने रहिए, अपनी मुसीबतों को पार कीजिए, अपनी परीक्षा को पास करिए और सफलता प्राप्त करिए। गॉड ब्लेस यू।